दोस्तों, कैसे हैं आप सर? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होगा। तो आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर करवाने वाले हैं। जी, इस देश के लोगों को सुपर इंटेलिजेंट कहा जाता है। इस देश में आपको दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो ट्रेन देखने को मिलता है। इस कंट्री की बात जरा हटकर है। हम जब भी कुछ पीते हैं, चीयर्स करना नहीं भूलते हैं, लेकिन आपको इस देश में च्योस भूलकर भी नहीं करना है। बाय द वे, दुनिया की सबसे अच्छी आपको ऐसी देश में पीने को मिलती है। दोस्तों, यहाँ की लड़ी डिकियां हद से ज्यादा खूबसूरत मानी जाती है और इनके फिगर को दुनिया में बेस्ट कहा जाता है। साथ ही यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां आप अपने बच्चे का नाम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते हैं। तो सही, ये वो देश है जहां 96 नंबर का महत्व बहुत ज्यादा है। आपको बताएंगे कि भाई 96 नंबर क्यों मायने रखता है। इनके लिए इतना ज्यादा भाई हम बात करने वाले हैं हंगरी देश के। तो आप बस बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हंगरी देश नहीं देखा तो क्या देखा दोस्तों। हंगरी देश यूरोप के एकदम मध्य में है, जिसके साथ नॉर्थ में स्लोवाकिया का बॉर्डर है, तो नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन, इसमें है रोमेनिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, और साउथ वेस्ट में तो साबिया का बॉर्डर मिलता है। आपको बता दें कि हंगरी में आप समुद्र के नज़ारे नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पानी से प्यार तो यहां आप ले सकते हैं लेक बैल्टन का मजा, जो कि ये सेंट्रल यूरोप का सबसे बड़ा लेक कहा जाता है। कि ये झील इतना बड़ा है कि आपको इसके किनारे में समुद्र जैसा ही फील होगा। यहां आपको वीकेंड पे बहुत सारे लोग सनबाथ का मजा लेते हुए दिख जाते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि हंगरी की जनसंख्या 1 करोड़ से भी कम है। यहां कुल पॉपुलेशन 2019 में 30-97 लाख पॉपुलेशन के मामले में यह देश दुनिया के 94वें रैंक पे आता है। दोस्तों, मैं आपको यहां पडीडेएच किलोमीटर के हिसाब से औसतन 107 लोग दिख जाते हैं। साथ ही यहां की कुल पॉपुलेशन का 72% शहरों में, जबकि 28% रूरल एरियाज में रहता है। हंगरी के लोगों के बीच में अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत गंभीरता है। तभी तो आपको इस देश में सबसे ज्यादा हीलिंग वाटर का इस्तेमाल करने वाले लोग मिल जाते हैं। जैसे हमारे देश में हम काढ़ा बनाकर पीते हैं, वैसे ही हंगरी देश में लोग पानी में एक से बढ़कर एक आयुर्वेदिक चीजें डालकर नहाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ने ये बात सच है कि यहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतरीन इंडोर स्विमिंग पूल से मिलते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि हंगरी देश के छोटे छोटे बच्चे ही यहां की ट्रेनें चलाते हैं? जी हां दोस्तों, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन यहां पे एक रेलवे लाइन है जिसका नाम बोल पाना बहुत मुश्किल है। 2 स्टेशनों के बीच वो रेलवे लाइन है। उन दोनों स्टेशनों का नाम भी बहुत मुश्किल है। पॉइंट ये है कि यहां पे 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे ट्रेन चलाते हैं, आपको नजर आ जाएंगे। कमाल की बात तो यह है कि इस ट्रेन को न सिर्फ ये चलाते हैं, बल्कि आपको स्टेशन के टिकट काउंटर पे भी बच्चे ही नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों, टीटी से लेकर स्टेशन मास्टर तक सब यहां बच्चे ही होते हैं। उसने जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये देश सबसे अलग है। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस देश में आपको वर्ल्ड फेमस बियर पीने को मिलती है? हालांकि आपको बियर को बिना चीयर्स किए ही पीना पीडीडीता है। जी हां दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक एलडरेढाई में हंगरी की सेना को हार का सामना करना पड़ीढ़ा था, और जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया की सेना ने इनके सामने बियो चियोस करके अपनी जीत सेलिब्रेट की थी, जिसके बाद से यहां पे बियर के ग्लास कोचेस करना खराब माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस देश में कभी जाओ तो इस बात को याद रखना, उठाकर चियोस मत कर देना। दोस्तों, जब भी हमारे देश में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम उसे अपनी मर्जी का नाम देते हैं। मोहन, सोहन, दीप, राम, श्याम, जो आपकी मर्जी हो। इस देश में आप अपने बच्चे का नाम भी खुद की मर्जी से नहीं रख सकते हैं। यहां सरकार ने कुछ नाम डिसाइड किए हुए हैं, आपको उन्हीं में से एक चुनना होता है। लेकिन अगर आप कुछ दूसरा नाम रखना चाहते हैं तो आपको यहां की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अब समझ में आया आप भारत क्यों अलग है। दोस्तों, रूबिक्स क्यूब गेम के बारे में तो आपको पता ही होगा, आप खेलते भी होंगे। आपको बता दूं कि इस गेम की शुरुआत हंगरी देश से हुए थे। यहां के लोगों के बारे में कहा जाता है कि यह बहुत ही इनोवेटिव होते हैं। एक बहुत जो इस देश के लोगों के बारे में कही जाती है, वो आपको चौंका देगी। क्या आप जानते हैं कि हंगरी के क्रिमिनल्स हैं इतने शातिर होते हैं कि वह कई मौकों पर हथकड़ियां खोलकर पुलिस को चकमा देकर भाग जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये अपने देश में ऐसा करते होंगे, तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि यहां के क्रिमिनल्स ने कई देशों में ऐसा किया हो गए और पुलिस उन्हें पकड़ डियाच नहीं पाए। उसने ये तो आपको पता ही होगा कि बुडापेस्ट इस देश की राजधानी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, किसी शहर में ही बुडापेस्ट सिटी पार्क है, जहां पर एक स्टैचू है जिसका चेहरा आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन यहां की खास बात यह है कि इस स्टैचू के हाथ में एक पेन है, और कहा जाता है कि जो भी इस पेन को टच कर लेता है वो बन जाता है वर्ल्ड फेमस राइटर
दोस्तों, अगर आपको भी लिखने का शौक है तो आप भी स्पेन के दर्शन जरूर कर लें। वैसे तो हंगरी को शांतिप्रिय देश कहा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के लोगों ने अब तक हर कैटेगरी में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइस नोबेल अवार्ड जीता है। लेकिन अब तक यह आग एक ऐसे इंसान द्वारा नोबेल पीस प्राइज जितना बाकी है। अब तक हंगरी के कुल 13 लोगों को इस बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। आपको बताने की बहुत सारे लोग हंगरी को भी कहते हैं, और वो ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हंगरी में 22 अलग अलग रीजन्स और 8 प्रकार के ग्रेप्स वैरायटीज पाए जाते हैं। आपको बता दूं कि यहाँ के वाइन काफी पॉपुलर है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में तुलसी का पत्ता हर बीमारी में खाया जाता है, लोगों का कहना है कि आपको हर छोटी बड्ढी बीमारी से बचाता है, वैसे ही पल इनका नाम की एक मेडिसिन है जो कि हंगरी के लोग लेते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि ये भी आपको हर बीमारी से बचा लेता है। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हंगरी देश के लोग बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इसका आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के सबसे महानतम महिला चेस खिलाड़ी हंगरी देश से ही है। जी हां दोस्तों, इनका नाम है जुड्डे, जो कि सिर्फ 15 साल की उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गए थे। इस गेम को लेकर यहाँ के लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, और जब यहाँ के लोग थर्मल बात लेते हैं तो उस समय भी यह फ्लोटिंग बोट पे चेस खेल रहे होते हैं। आपको बता दें कि हंगरी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से एक कहा जाता है कि महिलाएं अपनी बॉडी को फिट और परफेक्ट शेप में रखने के लिए दिन में कम से कम 6 से 7 किलोमीटर की वॉक इन जरूर करते हैं। आपको सुबह और शाम में कई एलईडी डाकियां पार्क में एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाएंगे। सही है भाई, एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी फ्रेश रहता है। अरे, हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। एक्सरसाइज को हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हंगरी देश में 96 नंबर का अपना ही महत्व है, क्योंकि 8896 में इस देश की स्थापना हुए। उसके बाद 1896 में बुडापेस्ट मेट्रो का निर्माण हुआ, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे पुराना मेट्रो है। इसलिए यहाँ की मान्यता है कि कोई भी बिल्डिंग शहर की कैपिटल सिटी यानी कि बुडापेस्ट में 96 फीट से ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें, हंगेरियन नेशनल एंथम 96 सेकंड के अंदर ही खत्म कर दिया जाता है। बस श्रीलंका वालों, कुछ सीखो इनसे। अत आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में काबुआ इसके नाम से भी लोगों को नौकरी मिलते हैं। ये बात सुनकर आपको लगता होगा कि इस काम में गाय का ख्याल रखना होता होगा, पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ काउबॉयस उन्हें कहा जाता है, जो कि घोड़ों के साथ एक से एक खतरनाक स्किल्स करके यहाँ ये टूरिस्ट का कल रखना होता होगा, पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। यहाँ काउबॉयस उन्हें कहा जाता है, जो कि घोड़ों के साथ एक से एक खतरनाक स्किल्स करके यहाँ ये टूरिस्ट का मनोरंजन करते हैं। दोस्तों, हंगरी को यूरोप के ओल्डेस्ट देशों में से एक कहा जाता है। AD 896 में ही अस्तित्व में आ गया था, और यह फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से भी ज्यादा पुराना। बेशक आपको बता दूं कि देश की राजधानी बुडापेस्ट का नाम पडिडेडने वाला था, लेकिन आखिरी समय में इसे बदल के बुडापेस्ट कर दिया गया। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुडापेस्ट 3 शहरों के मिलने के बाद बनाए हैं, और वो 3 शहर है बुडापेस्ट, ओरोबोर्ड। अब बुडापेस्ट के बारे में कहा जाता है कि ये शहर आजकल बॉलीवुड वालों की फेवरेट सिटी बन गया है। यहां पर कई सारी बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। याद है आपको राब्ता फिल्म जी? हाँ दोस्तों, इस फिल्म की पूरी शूटिंग बुडापेस्ट नहीं हुए थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के दिन भी आप हंगरी देश के पहले किंग के हाथों को देख सकते हैं। जी हां दोस्तों, किंग सेंट स्टीफन का दाहिना हाथ आज भी सेंट स्टीफन बस सलीका में संभाल कर रखा गया है। यहां पर बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। इसे देखने के लिए हंगरी के लोगों को खाने में ज्यादा मसाला पसंद नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि ये देश हर साल 1000 टन मसाले का उत्पादन करता है, जिसे वह दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, कोच वर्ड तो हम रोज ही सुनते हैं, ट्रेन का कोच, स्पोर्ट्स का कोच, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इस वर्ड की शुरुआत भी हंगरी देश में ही हुए थे। जी हां दोस्तों, 16वीं सेंचुरी में इस शब्द की शुरुआत हुई थी। यहां पे दोस्तों हॉलीवुड के कई बड़े प्रोडक्शन हाउस जैसे कि पैरामाउंट पिक्चर्स या फॉक्स या फिर कैंसर प्लान का सबकी शुरुआत हंगरी देश से ही हुए थे। अभी तो कहा जाता है कि अगर हंगरी नहीं होता तो आधा हॉलीवुड नहीं होता। हंगरी देश के बारे में कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के समय यहां पे बहुत सारे रहते थे। तभी तो आज भी यहां कई ऐसी जगहें हैं जो कि सालों से खंडहर हैं, और यहां कोई रहता नहीं है और न ही यहां कोई जाने की हिम्मत करता है। वैसे क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल भाषा कौन सी है? सीखने के लिए सोचिए, थोड़ा सा गैस कीजिए। चलिए आपको बता देते हैं।
हमको दुनिया की सबसे मुश्किल भाषाओं में से एक कहा जाता है, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस देश के 70% लोग खुद ही इंग्लिश बोलना पसंद करते हैं। दोस्तों, हंगरी देश टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन माना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पे हर साल 20 मिलियन लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जो कि देश की इकॉनमी को ताकतवर बनाते हैं। हंगरी देश में वाटरफॉल लोग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आपको बता दूं कि हम ग्रीस में नस वाटर पोलो टीम को वर्ल्ड T20 टीम भी कहा जाता है, क्योंकि इस गेम में इस देश ने अब तक 15 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें से 9 गोल्ड मेडल से है। कुछ तो हमारे देश में भी अगर आपको किसी LDDD को शादी के लिए या गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज करने हैं, तो आपको लाल गुलाब का फूल देना पड़ता है। लेडी डिक्की से पूछना पड़ता है, और अगर वो हाँ बोल देती है तो आपको वो लाल गुलाब अपने साथ ही रखना होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप जब भी हंगरी जाए तो यहाँ का वर्ल्ड पॉपुलर डिश है, एक उसको जरूर ट्राई करें, जिसका नाम है जूलियस। यहाँ कहा जाता है कि यह हंगरी का नेशनल फूड है, और यही है यहाँ के लोगों के फिटनेस का राज। ये मीट से बनाया जाता है, और साथ ही इसमें डाले जाते हैं बहुत सारे वेजिटेबल्स पे। हंगेरियन फूड के हिसाब से थोड़ा सा स्पाइसी होता है, क्योंकि इस देश में ठंडा